अब समझते हैं त्रिज्यीय खंड और वृत्तखंड। आप डायग्राम देखिए। सर्कल में अगर त्रिज्याओं के द्वारा पार्टीशन किया जा रहा है, ये वृत्त का केंद्र O है, ये त्रिज्याएं हैं, तो ये त्रिज्यीय खंड कहलाएगा। ये लघु और ये दीर्घ। और अगर पार्टीशन जीवा के द्वारा किया जा रहा है, तो ये कहलाएंगे वृत्तखंड, ये लघु और ये दीर्घ। अब एक और डायग्राम देखिए, क्लियरली आपको समझ में आ जाए। ये एक त्रिज्यीय खंड है जिसका कोण मान लीजिए थीटा है। तो इस त्रिज्यीय खंड का आपको क्षेत्रफल निकालने का सूत्र जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। ये त्रिज्या r है और ये कोण थीटा है। हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर बनने वाले कोणों का कुल योग 360 डिग्री होता है। तो अगर हमें इस कोण थीटा वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हुआ पाई आर स्क्वायर। इसको आप इस रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो कोण है वो ऊपर और कुल कोण नीचे। ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हुआ। अब मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है और यहां कोई पॉइंट बी है। तो ये चाप मीन्स चाप APB इसकी लंबाई निकालने का सूत्र। तो ये चाप जो है वो परिधि का हिस्सा है। परिधि का सूत्र 2 पाई आर। और फिर इसी रेशियो से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमें चाप की लंबाई निकालनी है तो हम ये सूत्र काम में लेंगे, और अगर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम ये सूत्र काम में लेंगे। यहां मैंने आपको कुल मिलाकर समझाया है, फॉर्मूले वगैरह सब आपकी बुक में लिखे हैं, पर मैं चाहता हूं आपको कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। वो प्रयास मैंने यहां किया है। अब आप सवाल देखिए। प्रश्नावली 12.2 का सवाल नंबर 2। आपको एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश का मतलब चतुर्थ अंश।
मतलब 1/4। यहां आपको एंगल वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो भी आपका काम इजीली हो जाएगा। हम सीधी वैल्यू रख देंगे। आप देखिए सवाल नंबर 2। 12.2। इस सवाल में आपको परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर। तो पहले हम परिधि की हेल्प से त्रिज्या निकालेंगे। वही लाइन लिख दीजिए आप। प्रश्न के अनुसार टू पाई आर बराबर परिधि 2 इंटू 22/7 आर बराबर परिधि 22। आर इज इक्वल टू 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई में, और ये दोनों डिवाइड में। आर आपके पास आई 7/2 सेंटीमीटर। अब हम आगे बात करते हैं चतुर्थांश इज इक्वल टू 1/4। तो हम इस तरह से लिख देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो पूरे वृत्त के लिए है। आपको चतुर्थांश मतलब चौथे अंश का पूछा है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैल्यूज पुट कीजिए। 22/7 आर की जगह 7। एक बार ये 4 लिख लूँ, ये वाला 4। 7/2 इंटू 7/2 तो 2 11 जा एक, ये 7 गया आपका दोनों। 11 इंटू 7 77 और नीचे 8। तो आप लिख दीजिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 77/8, और ये स्क्वायर में आता है। इसको आगे भी सॉल्व किया जा सकता है 77/8 को, मगर आपकी बुक में आंसर इसी रूप में दिया है, तो मैं यहीं तक सॉल्व करके लिख रहा हूं। ये सवाल नंबर 2 हुआ आपका।
इसी तरह से आप सवाल नंबर 3 देखिए। इसमें घड़ी के मिनट की सुई जिसकी आपको लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब हमने पढ़ा है वृत्त, तो इस तरह से थोड़े घुमाकर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कंसेप्ट ये है कि ये जो मिनट की सुई है, ये जब एक पूरा चक्कर लगाएगी तो ये सुई की लंबाई त्रिज्या बन जाएगी। तो हमें R मिला 14 सेंटीमीटर। और आगे भी आपसे पूछा है, तो आप पहले डायग्राम देख लीजिए। अगर इस तरह से मिनट की सुई है, ये 14 सेंटीमीटर, और ये इस तरह से चक्कर लगाएगी पूरा, यहां से यहां तक। इस तरह से ये सर्कल वाला कंसेप्ट आया। तो ये त्रिज्या बन गई। अब आपसे पूछा है कि सुई द्वारा 5 मिनट में, मतलब रचित क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है कि ये मिनट की सुई 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। यहां भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, हमें कुछ लिखना होगा। वो इस तरह से है कि मिनट की सुई द्वारा डायग्राम का सेपरेशन। पूरे एक चक्कर में कुल मिनट बराबर 60। मतलब ये एक पूरा चक्कर जब लगाएगी, तो मिनट की बात की जाए तो 60 मिनट कवर होंगे। तो हम किताब के हिसाब से 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यही लाइन लिख देंगे हम। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, और हम यहां रेशियो 5/60 ये ले लेंगे, और पाई आर स्क्वायर, आर यहां मेंशन है। फाइव अपॉन 60, पाई का मान 22/7 ही रखना है जब तक आपको 3.14 नहीं दिया हो। और आर का वर्ग है 7 पूजा 5 1 जा 5 5 12 जा 60 2 6 जा 2 11 जा
2 3 जा 7, तो 11 इंटू 7 आप लिख लीजिए इजीली, 11 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन 3, ये आया हमारे पास में। तो ये 77 इंटू 2, तो 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस लाइन को दोबारा लिख देंगे, पाँच मिनट में रचित क्षेत्रफल, बुक में इसी रूप में आंसर दिया है 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट इजीली। अब मान लीजिए कि आप में से किसी को भी किसी तरह का कोई डाउट है कि यहां सीधी वैल्यू रख दी, एंगल में कन्वर्ट नहीं किया, तो आपको मैं एक बार रफ साइड में ले जाकर एंगल में कन्वर्ट करके भी बता देता हूं। साठ मिनट में कुल जो एंगल कवर होगा वो 360 होगा पूरे चक्कर में। तो 1 मिनट में 360 अपॉन 60, तो 5 मिनट्स का एंगल आपका आया 360 अपॉन 60 इंटू 5, 0 0 6 1 जा 6 6, 5 मिनट में 6 5 जा 30 डिग्री का कोण बनेगा, सिर्फ इसलिए कि हमें बुक में कोण के हिसाब से सूत्र दिया है। ठीक है, हम यहां तक पहुंचे। अब उस सूत्र के हिसाब से ऊपर थीटा आएगा और नीचे कंप्लीट एंगल। यहां तक की ही बात करते हैं हम, बाकी जो सूत्र है पाई आर स्क्वायर वो यहां भी काम में आएगा और यहां भी हमने काम में लिया है। अब हम इसे काटते हैं, 0 0 3 1 जा 3 और 12 3 जा 36, तो आप पहुंचे 1 अपॉन 12 तक। और यहां जो वैल्यू मैंने सीधी रखी है, बात सिर्फ सीधी की नहीं है, आपको इसी रूप में क्वेश्चन में दिया है। तो 5 अपॉन 60 को भी अगर हम काटेंगे, 12 5 60, पहुंच तो हम अल्टीमेटली सेम जगह रहे हैं दोनों बार। कुल मिलाकर बात यह है कि मैंने आपको ये तरीका भी बता दिया, ये भी समझा दिया रफली। अब जो रास्ता आपको सही लगे वो आप चुन सकते हैं, मगर बार बार मेरी सलाह यही है कि एग्जाम में समय का ध्यान रखें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।